आदरणीय मुख्य अध्यापिका महोदया, सभी विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। बच्चों, आज जिस दिवस को हम मना रहे हैं उसकी महत्ता को आपको जानना बहुत आवश्यक है। आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि हम ये दिवस क्यों मना रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हमें क्या जरूरत पड़ी इस दिवस को मनाने की। तो जैसे आपने सभी ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप अब जानेंगे ये बातों को कि हमारा भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। यहां बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यदि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक देखें तो आपको अपने देश में बहुत ज्यादा विविधता दिखाई देती है। इन विविधताओं के बावजूद भी आपको अपना देश एक सूत्र में बंधा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना? आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो आप भारत की जीत मनाते हो कि नहीं मनाते हो? यदि खिलाड़ी गुजरात का है या बिहार का है या कर्नाटक का है, बावजूद इसके हम खुशी मनाते हैं कि हमारी भारत की टीम जीती है। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर आ जाई है, इसके पीछे बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और उसमें निश्चय ही हमारे लौह पुरुष, भारत के एकीकरण के सूत्रधार, आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि जब भारत आजाद हुआ तो जिस रूप में आज आप भारत को देखते हैं वह उस समय ऐसा नहीं था। आप सभी ने सुना होगा कि हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन जिस रूप में आज आप भारत को देखते हैं वह पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। उस समय लगभग 60-65% जो आज का भारत है उसका 60-65% ही केवल ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था और उसके अलावा हमारे भारत में 565 देसी रियासतें हुआ करती थी। और जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उन देसी रियासतों के सामने एक ऑप्शन रखा, एक विकल्प रखा कि चाहे तो आप भारत के साथ मिल जाएं या फिर पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। तो ऐसे में हमारे लौह पुरुष, ऐसे ही किसी को लौह पुरुष की संज्ञा नहीं दी जाती। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय गृह मंत्री भी रहे थे और बाद में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अपनी पुरस्कार और दंड की नीति, एक ऐसी नीति अपनाई जिससे लगभग सभी देसी रियासतें भारत का अंग बन गई। आपको ये जानना चाहिए बच्चों, ये जो आज एक भारत की हम कल्पना करते हैं, एक भारत को देखते हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, जो कि मुख्य रूप से किसान आंदोलन थे, उन्होंने जमीनी स्तर के व्यक्ति थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और इसी से प्रेरित होकर बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। कई बार बच्चे हमसे क्लास में पूछते कि सर क्या वो सरदार थे? यहां सरदार का मतलब सिख से नहीं है, सरदार का मतलब नेतृत्वकर्ता से है। तो आपको ये सब बातें जाननी चाहिए। और वैसे तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ही बुक्स में और जानते रहते हैं,
जैसे अभी हमने एक यूनिटी प्लेज लिया, आप सभी ने लिया ना अभी प्लेज एक। आप सोचा कीजिए कि आपने एक प्लेज लिया है कि हम भारत की एकता और अखंडता, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, एकता और अखंडता। हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। कभी आप सोचिएगा, एकांत में सोचिएगा, डिस्कशन में सोचिएगा कि आप किस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता में अपना योगदान दे सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं इसके कई तरीके हो सकते हैं। आप भारत की एकता को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, लेकिन जो मैं आजकल देखता हूं, मैं आपसे वो चर्चा करना चाहता हूं। जैसे बच्चों, हम सब भारतीय, जितने भी लोग भारत में रहते हैं वो सब इसका अंग है। तो हमें किसी भी प्रकार का ऐसी बातों को, कम से कम ऐसी बातों को इधर से उधर नहीं फैलाना चाहिए। खास तौर से आजकल जो सोशल मीडिया है, आप उसका गलत दुरुपयोग ना करें, आप उसका दुरुपयोग ना करें। कोई भी ऐसा मैसेज आप इधर से उधर ना भेजें जिससे आपको ऐसा लगे कि ये मेरे देश के लिए खतरा हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटे बच्चे समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को एक सूत्र में बांधा। जैसे यदि आप आज भारत से अमेरिका जाते हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है ना, तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हमारे देश के कई टुकड़े होते। लेकिन उनकी जोरदार नीति के कारण आज भारत एक सूत्र में बंधा हुआ। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके जन्म दिवस को बहुत धूमधाम के साथ मनाएं। जो उन्होंने देश के लिए योगदान किया है उसको आगे बढ़ाएं और उसमें मिलजुल कर सहभागिता करें और अपने देश को विश्व के शिखर तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं राष्ट्रीय एकता दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद।